तसव्वुर कीजिए एक लड़का जो अपने घर की दहलीज पर खड़ा है और उसके सामने उसके पिता खड़े हैं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। हाँ, एक बहुत ही भावुक पल। बिल्कुल, मतलब अगर वहां कोई भी आम इंसान होता तो शायद उन आंसुओं को देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते। सही बात है। अपने पिता को रोता देखकर तो किसी का भी दिल पिघल सकता है। लेकिन यह लड़का पीछे मुड़कर नहीं देखता, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो किसी गुस्से या नाराजगी की वजह से घर नहीं छोड़ रहा है। वो इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसके दिमाग और आत्मा में एक ऐसी असीम प्यास का शोर है। एक अथाह प्यास। हाँ, जो उन आंसुओं की आवाज से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी अनोखे सफर पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही रोमांचक सफर है। एकदम हमारे स्रोत, जो कि द पिलग्रिम्स ट्रांसेंडेंस फ्रॉम तपस्या टू डिवाइन लव है। उसके मुख्य अंशों पर आधारित यह चर्चा एक अकेले लड़के की आत्मिक यात्रा को दर्शाती है। और यह सफर किसी एक दिशा में नहीं, बल्कि बहुत सारे आयामों से होकर गुजरता है। सही कहा, गांव के एक छोटे से रास्ते से शुरू होकर काशी के घाटों की कठोर तपस्या और फिर वृंदावन के कोमल प्रेम तक का यह सफर है। और आखिर में एक तेजस्वी महाराज जी के रूप में उभरने का यह सफर, मतलब अपने आप में बेहद अद्भुत है। बिल्कुल। और इस सफर की सबसे खास बात यह है ना कि यह सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं है। मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं। नहीं, एकदम नहीं। जब हम इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो यह एक पूर्ण आंतरिक रूपांतर का मनोवैज्ञानिक और आत्मिक विश्लेषण बन जाता है। आंतरिक रूपांतर। हाँ, ये समझने का एक बहुत बेहतरीन मौका है कि जब आंतरिक शांति और ईश्वर की खोज किसी मनुष्य पर पूरी तरह हावी हो जाती है तो उसका असर क्या होता है? सही कहा। वो उसके पूरे अस्तित्व को, उसके सोचने के तरीके को, उसकी भावनाओं को, यहाँ तक कि उसके शरीर को किस तरह जड़ से बदल कर रख देती है। यानी हम यहाँ एक साधारण चेतना से उच्चतम दिव्य चेतना तक के विकास को समझने वाले हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। तो इस विकास की शुरुआत को थोड़ा और गहराई से टटोलते हैं। घर छोड़ने वाला वो पल जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करता है। ऐसा क्यों? देखिए, स्रोत में लिखा है कि दहलीज पर पिता का आशीर्वाद आंसुओं से भरा था। अब इस भावनात्मक कशमकश को देखिए आप। आमतौर पर दुनिया में लोग संन्यास तब लेते हैं जब जिंदगी से उन्हें निराशा मिलती है या किसी बात से उन्हें ठोकर लगती है। वह किसी चीज से भाग रहे होते हैं। अथाह प्रेम मौजूद था, वो भाग नहीं रहा था। तो मेरा सवाल यह है कि उस असीम प्यास में आखिर ऐसी कौन सी शक्ति रही होगी जिसने दुनिया के सबसे गहरे प्रेम, यानी एक माता पिता के प्रेम को, बिल्कुल उस प्रेम को भी पीछे छोड़ दिया। ये एक बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है आपने। जब हम मनोविज्ञान और आत्मिक धारणाओं के मुताबिक इस असीम प्यास को देखते हैं तो ये कोई आम इच्छा या जीवन की कोई साधारण महत्वाकांक्षा नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये एक आकर्षण है, एक ऐसी कशिश है जो आंतरिक रूप से इतनी मजबूत होती है कि उसके आगे बाकी सब कुछ छोटा लगने लगता है। अरे वाह! इसे आप गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के नियम से समझ सकते हैं। अच्छा, ग्रेविटी से? वो कैसे? जैसे एक बड़ा ग्रह छोटे ग्रहों को अपनी ओर खींचता है ना, हाँ। वैसे ही वह आत्मिक प्यास उस लड़के की चेतना को इतनी शक्ति से अपनी ओर खींच रही थी कि सांसारिक मोह उसके आगे कमजोर पड़ गया। यानी वो रिश्तों को तोड़ नहीं रहा था, बल्कि किसी और आयाम में जुड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही वजह है कि पिता के आंसू उसके लिए बेड़ियां नहीं बने। बेड़ियां नहीं बने? क्या बात है! क्योंकि वहां टकराव नहीं था ना, वहां एक आशीर्वाद था। वो आंसू उस यात्रा का एक शुद्ध आगाज बन गए। जब आप निराशा से कोई जगह छोड़ते हैं तो आपके अंदर एक कड़वाहट रह जाती है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। एकदम। लेकिन जब आप प्रेम और आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपका आंतरिक बर्तन पूरी तरह साफ होता है, सफर के लिए एकदम तैयार। हाँ, और यही साफ और शुद्ध नींव उसे आगे चलकर उस कठोर तपस्या को सहने की शक्ति देती है जो उसे काशी में करनी थी। और यहाँ से इस कहानी में एक बहुत ही कठोर मोड़ आता है, काशी के घाटों का मोड़। बिल्कुल। घर छोड़ने के बाद उस लड़के के कदम काशी के घाटों की तरफ बढ़ते हैं, और वहां जो होता है वो किसी भी आम इंसान की समझ से बिल्कुल परे है। सही बात है, कठोर तपस्या कोई आसान काम नहीं है। स्रोत बताता है कि काशी में गंगा की लहरों के किनारे उसने एक ऐसी शिक्षा और तपस्या शुरू की जिसमें भूख भी थी और गहरा ध्यान भी। आश्रम में शिव मंत्र का लगातार जाप और शरीर को कष्ट देना।
अब यहाँ मैं थोड़ा रुक कर आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो सुबह अगर नाश्ता ना मिले तो मेरा आत्मिक ज्ञान वहीं पर खत्म हो जाता हाँ, ये तो हम सबके साथ होता है ना? और मुझे हर जगह सिर्फ समोसा और जलेबी दिखाई देने लगती है। जब आम इंसान को भूख लगती है तो उसका दिमाग भटकता है, चिड़चिड़ापन होता है। बिल्कुल। तो काशी के उन घाटों पर शारीरिक भूख और इतना गहरा ध्यान, या दोनों एक साथ कैसे संभव हो सकते हैं? यह विरोधाभास बहुत स्वाभाविक लगता है देखने में, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आत्मिक विज्ञान और मानसिक क्रिया काम करती है। आत्मिक विज्ञान? हाँ। आत्मिक भाषा में इस प्रक्रिया को वैराग्य का कठोर मार्ग कहते हैं। अच्छा। देखिए, जब आपको या मुझे भूख लगती है तो हमारा ध्यान इसलिए भटकता है क्योंकि हमारा शरीर हमारे दिमाग को एक आपातकालीन संदेश भेज रहा होता है कि भूख लगी है, कुछ खाओ। सही कहा। यह जीवित रहने की एक वृत्ति है। शरीर कहता है कि मुझे जिंदा रहने के लिए अभी ऊर्जा चाहिए, और हम उस वृत्ति के गुलाम होते हैं। तो वह लड़का इस गुलामी से कैसे बाहर निकला? क्या उसने अपनी भूख को पूरी तरह मार दिया था? नहीं, मार नहीं दिया था। उसने उस भूख को एक अस्त्र बना लिया था। एक अस्त्र? वो कैसे? इसको एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे स्मार्टफोन पर लगातार ध्यान भंग करने वाले संदेश या नोटिफिकेशंस आते रहते हैं ना? हाँ, बहुत ज्यादा। जब तक वो आते हैं हम किसी एक काम पर ध्यान नहीं लगा सकते। हमारा ध्यान बार बार स्क्रीन की तरफ जाता है। एकदम सही। शरीर की भूख भी दिमाग के लिए बिल्कुल वैसे ही लगातार आने वाले संदेश हैं। काशी की वो कठोर तपस्या, वह शिवा मंत्र का जाप, अच्छा, यह उस यंत्र को बाधा न डालें, यानी डू नॉट डिस्टर्ब मुद्रा में डालने जैसी क्रिया थी। अरे वाह, DND मोड, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। हाँ, तो उसने अपने दिमाग को इतना मजबूत और एकाग्रित कर लिया था कि शरीर की सूचनाएं दिमाग तक पहुंच तो रही थीं, पर उसकी आत्मिक शांति को तोड़ नहीं पा रही थीं। क्या बात है, ये तो सच में एक मनोवैज्ञानिक जीत है। बिल्कुल है। यानी उसने भूख के शोर को पहचाना जरूर, पर उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एकदम सही। उसने गंगा की बहती लहरों और मंत्र के नाद को उस भूख के शोर से कहीं ज्यादा बड़ा कर दिया। सही पकड़ा आपने। और यही काशी का सबसे बड़ा पाठ है। देखिए, काशी जीवन और मृत्यु के आमने सामने होने का स्थान है। जब वह वहां आश्रम में ध्यान कर रहा था तो वह दरअसल शरीर पर मन की निर्भरता को तोड़ रहा था। यानी वो खुद को शरीर से अलग देख रहा था? हाँ, वह इस अहंकार को जला रहा था कि मैं यह शरीर हूँ। ये कठोरता उसके भीतर के कचरे, उसके मोह और आम मनुष्य की कमजोरियों को जलाकर राख कर रही थी। क्योंकि जब तक आप अपने शरीर के गुलाम हैं, तब तक आप आत्मिक स्वतंत्रता का अनुभव कभी नहीं कर सकते। ये सुनकर ही मतलब रूंगटे खड़े हो जाते हैं। सही में। पर देखिए, एक जली हुई राख और पूरी तरह से शून्य हो चुका अस्तित्व किसी भी आत्मिक सफर का आखिरी लक्ष्य तो नहीं हो सकता ना? नहीं, आखिरी लक्ष्य नहीं है। क्योंकि प्रकृति किसी भी चीज को खाली नहीं छोड़ती। एकदम सही। और शायद यही वजह है कि हमारे स्रोत में काशी के बाद एक ऐसी जगह का जिक्र आता है जो पूरी तरह से अलग है। वृंदावन। हाँ, वृंदावन। काशी की उस जलाती हुई हड्ड तोड़ तपस्या के बाद वृंदावन का रस और दिव्य प्रेम, बिल्कुल विपरीत दिशा। वही तो। मेरे दिमाग में ये बदलाव कुछ ऐसा है कि काशी ने अहंकार की इमारत को गिराकर वहां एक खाली मैदान बना दिया, और वृंदावन ने वहां प्रेम का एक खूबसूरत बाग लगा दिया। पर मेरा सवाल ये है कि जो शख्स मौत के घाटों पर शिव मंत्र और कठोर भूख के रास्ते पर चल रहा था, हाँ, वो अचानक मंदिरों में राधा कृष्ण के रस और वृंदावन के प्रेम में कैसे डूब गया? एक कठोर तपस्वी से एक कोवल प्रेम योगी का यह सफर आखिर कैसे जुड़ता है? ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण और गहरा हिस्सा है। ऐसा क्या? हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि कठोर तपस्या और दिव्य प्रेम दो बिल्कुल अलग दिशाएं हैं, पर आत्मिक विज्ञान में यह एक ही प्रक्रिया के दो अनिवार्य हिस्से हैं। एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से कैसे? इसे इस तरह देखिए, प्रेम के बिना तपस्या सिर्फ एक अत्याचार है, एक रूखापन है, और तपस्या के बिना प्रेम सिर्फ एक मोह और आकर्षण बनकर रह जाता है। वाह, ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। प्रेम के बिना तपस्या रूखापन है और तपस्या के बिना प्रेम सिर्फ मोह है। इसे थोड़ा और खोलिए ना। देखिए, काशी में जो उसने अहंकार को जलाकर शून्य किया था, वो खाली होना बहुत जरूरी था। बर्तन खाली करना पड़ता है। एकदम सही।
एक भरा हुआ बर्तन नए रस को नहीं समेट सकता। अगर वो काशी की उस कठोरता से ना गुजरता और सीधा वृंदावन चला जाता तो पता है क्या होता? क्या होता? तो वो दिव्य प्रेम को आम संसारिक प्रेम समझ बैठता। उसका अहंकार कहता कि मैं इस प्रेम को महसूस कर रहा हूं। अच्छा, यानी अहंकार बीच में आ जाता। बिल्कुल, लेकिन काशी ने उस मैं को ही खत्म कर दिया। अब जो खाली बर्तन बचा उसमें ऐसी शुद्धता थी कि वृंदावन की रासलीला, वहाँ के मंदिरों की आरती और राधा कृष्ण का रस उसके भीतर बिना किसी रुकावट के उतर गया। यानी काशी का कठोरपन दरअसल वृंदावन की कोमलता को ग्रहण करने की एक तैयारी थी। एकदम तैयारी थी। कठोरता से कोमलता की ओर यह कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक विकास है। जब भीतर पूरी तरह से शांति आ जाती है, तभी एक व्यक्ति उस चेतना स्थिति में पहुंचता है जहां उसे कण कण में दिव्यता दिखाई देने लगती है। तो वो सिर्फ मंदिर नहीं घूंगा था? नहीं, वृंदावन में वो बाहरी मंदिरों में नहीं घूम रहा था। वो दरअसल अपने खुद के आंतरिक आनंद का अनुभव कर रहा था। यह उस कठोर अनुशासन का ही नतीजा था कि वह बिना किसी स्वार्थ या मोह के उस अथाह प्रेम में बह सका। क्या बात है! ये दोनों जगह अलग नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति की एक ही सीढ़ी के दो कदम हैं। पहला कदम आपको पकाता है, मजबूत करता है और खाली करता है, और दूसरा कदम आपके अंदर उस रस को भर देता है। ये सच में एक अद्भुत चर्चा है। हाँ, बिल्कुल। और इसी विकास का जो आखिरी पड़ाव हमारे स्रोत में दिया गया है वो और भी हैरत अंगेज है। स्रोत कहता है और आखिर में जब भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची तो भीतर का नूर बाहर आकर एक दिव्य रूप ले चुका था। प्रेम, भक्ति और शांति का ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे है। शब्दों से परे, बिल्कुल सही। और इसी रूपांतर के बाद वह गांव का आम लड़का अब एक तेजस्वी महाराज जी के रूप में उभर चुका है। उनके आसपास लोग हैं और उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा है जिसे महसूस किया जा सकता है। एक आंतरिक रोशनी। हाँ, रोशनी। अब यहाँ मैं एक और विरोधाभास पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। बोले। हम अक्सर सुनते हैं और इस रोत में भी लिखा है कि उनके चेहरे पर एक नूर या तेजस था। क्या यह सिर्फ एक काव्यात्मक और साहित्यिक वर्णन है या इस भीतरी शांति का कोई ठोस शारीरिक प्रमाण भी होता है? जब अंदर शांति आती है तो क्या सच में बाहर का रूप बदल जाता है? यह सिर्फ एक साहित्यिक वर्णन बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक पूरी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है। अच्छा, साइंस भी है इसमें? बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा विज्ञान और शरीर की कार्यप्रणाली को समझना होगा। आम जीवन में हम लगातार एक मानसिक तनाव में जीते हैं। हाँ, स्ट्रेस तो सबको है। हमारे भीतर ढेर सारे अंतर्द्वंद चलते रहते हैं, जैसे गुस्सा, डर, भविष्य की चिंता। इन सब के कारण हमारा शरीर लगातार तनाव की रसायन पैदा करता रहता है। इसका असर हमारे स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। और उसका असर फिर हमारे चेहरे पर दिखता है? एकदम। उस लगातार तनाव के कारण हमारे चेहरे की मांसपेशियां हमेशा थोड़ी सिकुड़ी हुई रहती हैं। हाँ, फ्राउन लाइंस वगैरह। सही कहा। और आंखों में एक बेचैनी होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस लड़के की तरह आंतरिक शांति और प्रेम की उस स्थिति में पहुंचता है जहां मैं और मेरा बिल्कुल खत्म हो जाए, तब क्या होता है? तो वह तनाव हमेशा के लिए शून्य हो जाता है। भीतर का हर एक द्वंद और संघर्ष शांत हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्नायु तंत्र पूरी तरह से आराम की अवस्था में चला जाता है। पूरी तरह आराम में? हाँ, चेहरे की हर एक मांसपेशी इतनी गहरी शांति महसूस करती है कि वह पूरी तरह खुल जाती है। आंखों की बेचैनी खत्म हो जाती है और उनमें एक गहरा ठहराव आ जाता है। यानी जिसे हम नूर या तेजस कहते हैं, वो दरअसल स्नायु तंत्र की पूर्ण शांति और खुशी का एक शारीरिक रूप है। सही पकड़ा आपने। यह उस व्यक्ति की भीतरी शांति का बाहरी प्रकटीकरण है। जब अंदर पूर्ण शुद्धता और आनंद होता है तो शरीर उस अवस्था को अपनी आभा के रूप में बाहर प्रसारित करने लगता है। अरे वाह! यही वजह है कि जब लोग ऐसे किसी तेजस्वी व्यक्ति जैसे स्रोत में वर्णित महाराज जी उनके आसपास आते हैं तो उन्हें बिना कुछ कहे ही एक अजीब सी शांति और सुकून मिलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उनकी शांति बाकियों तक पहुंच रही हो। एकदम। वो लड़का जो एक गांव से अकेला निकला था, अपनी असीम प्यास और कठोर तपस्या के चलते आज एक ऐसी शांति का स्रोत बन गया है जहां और लोग आकर आश्रय ले रहे हैं। यह सच में काबिले तारीफ सफर है।
इस कहानी ने ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य अपने परिवार, शारीरिक जरूरतों और अपनी पहचान को पीछे छोड़कर किस ऊंचाई तक जा सकता है। बिल्कुल। उस असीम प्यास से निकलना, अपने ही भीतर के शोर को काशी के ध्यान और मंत्र से शांत करना, और फिर वृंदावन के प्रेम रस में पूरी तरह बह जाना, एक अद्भुत क्रम है यह स्रोत और यह चर्चा इस बात का प्रमाण है कि इंसान का आंतरिक विकास कोई सरल सीधी रेखा नहीं है, बल्कि यह तपस्या की कठोरता और प्रेम की कोमलता का एक बेहतरीन संयोजन है। दोनों का एक साथ आना ही आखिर में महाराज जी वाली शांति को जन्म देता है। सही कहा आपने। लेकिन इस गहरे विश्लेषण को यहीं खत्म करने से पहले यहाँ इस चर्चा को सुनने और महसूस करने वालों के लिए एक विचार छोड़ना बहुत जरूरी लग रहा है। एक सवाल। हाँ? आखिर हमने इस पूरे स्रोत और इस लंबी चर्चा से क्या पाया जिसे हम अपने आम जीवन से जोड़ सके? बिल्कुल। स्रोत में बहुत साफ शब्दों में समझाया गया है कि काशी की तपस्या और वृंदावन के रस ने उस अकेले लड़के के भीतर के अंधेरे को मिटाकर एक नूर, एक तेजस बाहर ला दिया, जिसका असर उसके चेहरे, उसकी आभा और उसके आसपास के लोगों पर पड़ा। सही बात है। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, हम लोग कोई सन्यासी तो है नहीं, है ना? और शायद हमें घर छोड़कर काशी के घाटों पर भी नहीं जाना है। हाँ, हमारी तो आम जिंदगी है। वही। लेकिन हमारी इस आम भीड़-भाड़ वाली रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम लगातार अपने भीतर कुछ ना कुछ महसूस कर रहे होते हैं। चाहे वो हमारा काम का तनाव हो, किसी के प्रति हमारा गुस्सा हो, निराशा हो, या फिर छोटी छोटी बातों पर मिलने वाली शांति हो। बिल्कुल। हम अपने भीतर जो कुछ भी पालते हैं, क्या वही हमारे बाहरी रूप, हमारे चेहरे की मांसपेशियों और हमारी आभा को आकार नहीं देता? एकदम देता है। जैसा अंदर वैसा बाहर। जो तनाव और गुस्सा हम अंदर दबाकर रखते हैं, क्या वही धीरे धीरे हमारी आंखों और चेहरे का हिस्सा नहीं बन जाता? अगर वह तेजस्वी और शांत रूप आंतरिक खुशी का नतीजा हो सकता है, तो इसका उल्टा भी तो उतना ही सच होगा ना? सोचने वाली बात है या? उस लड़के ने अपने लिए वृंदावन का दिव्य रस चुना, अपने बर्तन को खाली करके उसमें शुद्ध प्रेम भरा। लेकिन अगर हम लोग खुद से सच्चाई से पूछें, तो आज के इस दिन में अपने इस अस्तित्व के बर्तन में हम किस तरह का रस जमा कर रहे हैं? गुस्सा या प्रेम, तनाव या शांति? बस यही बात। इसे एक अत्यंत आत्मनिरीक्षण के रूप में हम सबको लेना चाहिए, क्योंकि इस स्रोत का सबसे बड़ा पाठ यह नहीं है कि उस लड़के ने क्या किया। सबसे बड़ा पाठ यह है कि हमारे भीतर का तनाव, हमारा गुस्सा या हमारी शांति, हाँ, यह सब कभी न कभी हमारी आभा बनकर दुनिया के सामने रूप तो लेगी ही। इंसान जो अंदर बोता है, वही उसके चेहरे और अस्तित्व पर उगता है। एकदम सटीक बात। तो फिर आज इस वक्त हम सब अपने अंदर किस एहसास को सींच रहे हैं, क्योंकि वही फैसला करेगा कि कल भीड़ में खड़े होकर हम किस रूप में उभरने वाले हैं। ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिसे मैं यहीं छोड़ रहा हूं, ताकि इस सफर के आईने में हम सब एक बार झांक कर जरूर देखें।